हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई सस्पेंस थ्रिलर शॉर्ट फिल्म अनकही, जिसे डायरेक्ट किया है अनुश्री मेहता ने। मैंने कल ही इसे रोशनाव पर देखा है। मुझे फिल्म अच्छी लगी और इस फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, फिल्म के पहले सीन में हम टीवी पर आ रही एक न्यूज़ देख पाते हैं, जहां दिखाया जा रहा था कि पिछले 12 महीनों से कोई सीरियल किलर दिल्ली में लड़कियों को मेट्रो में बेरहमी से मर्डर कर रहा था। अब तक 11 लड़कियों की हत्या हो चुकी है और सबकी लाश में से उनका दिल गायब है और उन्हें लाश के ऊपर एक ताश का पत्ता मिला है। अलग अलग मेट्रो स्टेशन में ये लाशें मिली हैं और पुलिस को 6 लोगों पर शक है जो सीरियल किलर हो सकते हैं। इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं आईजी शेरगिल, जो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। वो इस इंटरव्यू में दिल्ली की जनता से वादा करते हैं कि इस सीरियल किलर के हाथों एक और की जान नहीं जाएगी। हमें पता चलता है कि पुलिस को जिन 6 लोगों पर शक था, वो 6 के 6 लोग पिछले 3 घंटों से लापता थे। आईजी शेरगिल न्यूज चैनल पर अपनी जबान देते हैं कि अगले 12 घंटों के अंदर पुलिस सीरियल किलर को पकड़ लेगी। लेकिन सवाल ये था कि जो केस पिछले 12 महीनों में सॉल्व नहीं हुआ, वो अगले 12 घंटों में कैसे सॉल्व होगा और ये 6 लोग आखिर कहाँ हैं। अगले सीन में हम इन 6 लोगों को एक कमरे में बंद देखते हैं। वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं मगर निकल नहीं पाते। सब डरे हुए थे क्योंकि इनमें से किसी को नहीं पता था कि ये कहाँ हैं। तभी आईजी शेरगिल वहां आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये सब लोग इन मेट्रो स्टेशन में मौजूद थे जब वो कत्लें हुई। वो उन्हें इस केस की फाइल देकर 12 घंटे का समय देते हैं ये पता लगाने के लिए कि उनमें से सीरियल किलर कौन है। तब तक उन्हें यहाँ कैद रखा जाएगा, खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि उन्हें बाथरूम भी नहीं जाने दिया जाएगा। अगर वो 12 घंटों में सीरियल किलर को नहीं ढूंढ पाए तो उन सबको मार दिया जाएगा, उन्हें मारकर रास्ते में फेंक दिया जाएगा। आईजी शेरगिल के जाते ही सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं। उनके बीच ऐसी लड़ाई हो जाती है कि संतोष टिया को एक थप्पड़ मारता है। पुलिस कैमरा में ये सब देख रही थी। सब लोग संतोष को ही सीरियल किलर कहते हैं क्योंकि वो इतना गुस्से वाला था। ये सब देखकर इन सब से बुढ़ा दीपक रोने लग जाता है। रोशन और संतोष के बीच बहस हो जाती है और संतोष कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा। टिया सबको शांत करवाती है क्योंकि सब डरे हुए थे, सब परेशान थे। वो उन्हें कहती है कि आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, उन्हें इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो उस सीरियल किलर के साथ सब मारे जाएंगे। सब लोग उसकी बात मान लेते हैं। दीपक कहता है वो केसेस को उनके डेट के हिसाब से अरेंज कर देगा। दीपक रोते रोते उन्हें कहता है कि वो उन डेड बॉडीज को नहीं देख सकता क्योंकि उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा गया था। संतोष दीपक का मजाक उड़ाता है ये कहकर कि दीपक का दिल इतना कमजोर है। टिया और अभिमन्यु दीवार पर एक चार्ट पेपर लगा देते हैं। वो उस पर केस से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी बात लिख देते हैं। अभिमन्यु देखता है कि कृष की तबीयत कुछ ठीक नहीं। कृष उन्हें बताता है वो ड्रग्स लेता है और उसे ड्रग्स लेने की लत है। ये लोग फाइनली केस को स्टडी करने लगते हैं। सबसे पहले अभिमन्यु कृष से सवाल करता है जिस दिन पहला खून हुआ उस दिन वो कहाँ था। कृष जवाब देता है वो कल कहाँ था उसे वो ही याद नहीं, 1 साल पहले उस दिन वो कहाँ होगा उसे तो वो हरगिज याद नहीं है। अब दीपक की बारी थी। वो उस दिन हर एक मेट्रो स्टेशन पर मौजूद था जहां खून हुए। इसका सबूत पुलिस को उन मेट्रो स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज से मिला है। दीपक बताते हैं वो एक मोबाइल कंपनी के लिए काम करते हैं, लेकिन इस इत्तेफाक की वजह से वो यहाँ फंस गए हैं। अब रोशन से पूछने पर वो बताता है कि जिस दिन पहला कत्ल हुआ वो अपनी एक्स वाइफ के पास था। उस दिन वो अपनी बीवी के साथ डिवोर्स की कुछ बातें करने गया था। वो बताता है कि उसकी एक्स वाइफ अब नहीं रही और वो मयूर विहार में रहती थी। इसके बाद टिया बताती है वो कैसे इन सब में फंसी। वो बताती है कि उसका पर्स चोरी हो गया था जो मर्डर सीन से मिला है। वो एक मार्केटिंग कंपनी के लिए काम करती है और वो दिल्ली से जाना चाहती है। हमें पता चलता है कि जिस लड़की पिया का मर्डर हुआ वो उसकी दोस्त थी और वो अपने पति से डिवोर्स लेना चाहती थी। सबको शक होता है कि टिया का अफेयर शायद उसके दोस्त पिया के पति के साथ चल रहा था, जिस वजह से वो अपने पति से डिवोर्स लेना चाहती थी। टिया उन्हें समझाती है कि उसका उसके पति के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा था, बल्कि पिया किसी और को पसंद करती थी। शक की सुई संतोष के ऊपर घूमती है क्योंकि वो अपनी गाड़ी छोड़कर मेट्रो स्टेशन पर क्या कर रहा था। संतोष बताता है कि उसी ने पिया की लाश देखकर पुलिस को खबर दी थी और अब पुलिस वालों ने उसे ही पकड़ लिया। टिया संतोष से पूछती है चलो मान लिया, लेकिन तुम्हारे पास लड़कियों की ड्रेस क्या कर रही थी। ये सुनकर रोशन कहता है सीरियल किलर संतोष ही है। संतोष टेबल पर चढ़कर रोशन को मारने लगता है। ये देखकर बूढ़ा दीपक रोने लगता है।
रोशन उन्हें बताता है उन 11 लड़कियों में जिनका कत्ल हुआ उनमें से उसकी पत्नी भी थी। उसकी पत्नी डिम्पल को वो मारा करता था क्योंकि वो अपने बच्चे को अबॉर्ट करवाना चाहती थी, जबकि रोशन चाहता था कि वो उनके बच्चे को जन्म दे। और एक दिन उसने चुपचाप अबॉर्शन करवा लिया। बूढ़ा दीपक कहता है इसलिए तुमने उसे मार दिया। सब लोगों को उसी पर शक होता है। रोशन अपनी सफाई में कहता है उसकी बीवी के साथ लड़ाई होने से पहले से भी ऐसे मर्डर्स हो रहे हैं और इन सारी लड़कियों को वो जानता भी नहीं था। उन्हें आगे पता चलता है क्रिश मर्डर साइट से मिला था। वो ड्रग्स लेकर वहीं पड़ा हुआ था। रोशन अभिमन्यु से सवाल करने लगता है वो उनके साथ यहाँ क्या कर रहा है, जबकि वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर था। बूढ़ा दीपक फाइल पढ़कर बताता है अभिमन्यु के फुटप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स 4 मर्डर सीन से मिले हैं। इस बार सबको उसी पर शक होता है। वो नहीं बता पाता कि वो मर्डर के दिन उन जगहों पर क्या कर रहा था। संतोष कहता है यही सीरियल किलर है, इसे पकड़ लो। अभिमन्यु कहता है बकवास बंद करो, अगर मैं किलर होता तो मैं इस केस को सुलझाने की कोशिश नहीं करता। टिया कहने लगती है सीरियल किलर्स चाहते हैं कि वो पकड़े जाएं और दुनिया के सामने उनके क्राइम्स आ जाए। अभिमन्यु कहता है कहीं तुम तो वो नहीं, क्योंकि थप्पड़ खाने के बाद भी तुम इस केस को सॉल्व करना चाहती हो। टिया उन्हें कहती है कि वो ये इसलिए कर रही है क्योंकि वो मरना नहीं चाहती। टिया उन्हें बताती है कि मरने वाली लड़कियों का एज ग्रुप 23 से 28 के बीच का था और हर एक लड़की की लाश के पास ताश के पत्तों का एक हार्ट का कार्ड मिला था। संतोष कहता है जिस तरह लड़कियों के दिलों को बेरहमी से निकाला गया, ऐसा लगता है उन लड़कियों ने किसी न किसी का दिल दुखाया। ऐसा ही शायद सीरियल किलर के साथ हुआ, इसीलिए उसने सबके दिल निकाल लिए। अभिमन्यु कहता है संतोष की बात सही है क्योंकि मरने वाली हर एक लड़की का या तो ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स, लेकिन टिया तो एक लड़की है और पिया आखिर डिवोर्स क्यों लेना चाहती थी। तभी रोशन कहता है शायद इसलिए क्योंकि पिया और टिया एक दूसरे से प्यार करते थे और टिया एक लेस्बियन है। संतोष और क्रिश हंसने लगते हैं और बूढ़ा दीपक उससे पूछता है तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कुछ नहीं कहते। टिया ये मान लेती है और कहती है कि उसने पिया को नहीं मारा क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। टिया कहती है हार्ट्स प्यार का सिंबल है और कार्ड्स में भी ऐसे सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। रोशन कहता है कि उसने उसके पिता के काफ़ी सारे पैसे ताश खेलकर उड़ाया है। जिस तरह सीरियल किलर का दिल टूटने और ताश से कनेक्शन था, वैसे ही कनेक्शन रोशन का भी था। अभिमन्यु कहता है जुए के नशे और गुस्से में आकर तुमने अपनी पत्नी को मार डाला। बूढ़ा दीपक कहता है हर चीज जो लाइफ में होता है उसका एक डीप कनेक्शन होता है। ऐसा ही हमें ताश के पत्तों में भी देखने को मिलता है। जहाँ ताश की दुक्की इटर्नल लव का सिंबल है, ऐसे ही सिंबॉलिक मीनिंग्स और निकल कर आते हैं। दीपक उन्हें बताता है वो एक कंपनी में कंप्यूटर स्पेशलिस्ट था। तभी अभिमन्यु कहता है कि ताश के पत्ते को लूनार ईयर के आधार पर बनाया गया है, जहां हर महीने में 29.5 डेज होते हैं, मतलब साल में 12 महीने नहीं 13 महीने होते हैं, बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह। ध्यान से देखने पर उन्हें पता चलता है सारे पत्ते एक क्रम से मिले हैं। यहाँ तक कि लाश मिलने का भी एक सीक्वेंस था और हर मर्डर का डेट 29.5 डेज आगे का है और मर्डर टाइमिंग्स भी बिल्कुल सेम है। सीरियल किलर का ताश के साथ एक खास कनेक्शन है, लेकिन उन लड़कियों के बारे में उसे पता कैसे चला कि उनका अभी ब्रेकअप हुआ है या डाइवोर्स? ऐसा सिर्फ दो ही लोग कर सकते थे, टिया क्योंकि वो मार्केटिंग कंपनी में थी और दीपक जो मोबाइल कंपनी में काम करते थे। ऐसी कंपनियों के पास लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन रोशन भी एक हैकर है। सब लोग रोशन को शक की निगाहों से देखते हैं। अभिमन्यु संतोष से पूछता है उसके पास लड़कियों के कपड़े क्या कर रहे थे। संतोष बताता है वो एक क्रॉस ड्रेसर है और उसे लड़कियों के कपड़े पहनना पसंद है। रोशन कहता है उसे सबसे ज्यादा शक अभिमन्यु पर है। अभिमन्यु कहता है कि किलर ने तीसरे कार्ड से ही क्यों शुरुआत की, इक्की और दुक्की भी तो हैं। टिया को लगता है कि इससे पहले 2 और मर्डर हो चुके हैं, किलर ने शुरुआत जरूर इक्की से की होगी। दीपक कहता है कि ताश के गेम में इक्की को बाजी जीतने पर यूज करते हैं, तो किलर ने जरूर तीसरे कार्ड से शुरुआत की होगी। अभिमन्यु कहता है कि जरूर उसकी गर्लफ्रेंड ही थी जिसने किलर का दिल तोड़ा था। अभिमन्यु अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि किलर ने जरूर इक्की से ही शुरुआत की होगी क्योंकि इक्का पहला कार्ड है और सब लोग अभिमन्यु की बात पर हाँ में हाँ मिलाते हैं। दीपक कहता है इक्का हमेशा लास्ट में यूज होता है, इसलिए और एक ही खून हुआ होगा। अभिमन्यु उस पर जोर देता है और गुस्से में दीपक के मुंह से निकल जाता है उसी ने कत्ल किए और अपनी गर्लफ्रेंड को मारकर उसकी लाश पर दुक्की रख दी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को इसलिए मारा था क्योंकि उसने उसे धोखा दिया और किसी और से शादी कर ली। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। अभिमन्यु हंसकर कहता है किलर मिल गया। तभी पुलिस वाले आकर दीपक को अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस को पहले से ही पता था कि दीपक ही कातिल है, वो बस उससे कन्फेस करवाना चाहते थे।
तभी अभिमन्यु कहता है वो सीबीआई का एक ऑफिसर है और वो उन्हें थैंक यू कहकर निकल जाता है। 29.5 डेज बाद अभिमन्यु को एक और लाश मिलती है। इस बार लाश एक लड़के की थी और उन्हें लाश के ऊपर से एक क्यूब मिलता है। एक और सीरियल किलर दिल्ली में आ चुका था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की फिल्म अनकही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।